क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है थोड़ा है। क्वांटिटी तो अच्छा है यार। छठवां दिन शुरू होता है सूरत रेलवे स्टेशन पे। रात को रुका था एक मित्र के पास, ये उसकी जगह है जो आप देख सकते हैं जिस कमरे में मैं रुका हूँ। प्राइवेसी कारणों के कारण मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है। तो अब तय ये हुआ, वही जुकाम हमारा एक ऐसा है कि वो हमारा हर दिन लेट कर देता है। तो आज भी थोड़ी देरी से निकला हूँ, 12 बजे यहाँ रेलवे स्टेशन पे हूँ और अभी यहाँ से जा रहा हूँ वडोदरा। वडोदरा में कई सारी जगहें हैं जो घूमने की हैं, पर ये मैं कह सकता हूँ यार कल का दिन बड़ा बेहतरीन रहा। मैंने जगह कम घूमी है पर लोगों से जो मिला, शाम के समय जो मीटअप था उसके ये फ़ोटो हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, संख्या मुझे याद नहीं है, ना मैंने गिनी। ओवरऑल बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस था। अब ये है बिना देर किए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो आए तो यहाँ से सीधे निकलते हैं। कुल मिला के ये रही ट्रेन और इसके सीट मिल गई है। सीट मिली है भाई साहब की वजह से। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया इन्होंने, खिड़की से किसी को रुमाल दिया, बोले सीट पे रख दो, खाली दिख गई। तो यहाँ आके जैसे कैसे बैठ गए। बाकी मैंने एक चीज़ और सीखी है, जनरल में जब आप चल रहे हो कुछ नहीं करना है, दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, चढ़ा तो अपने आप लोग देंगे आपको, जो धक्का होता है पीछे से अभी भी वैसे ही हुआ। तो कुल मिला के ये है कि 1.5 घंटे की जर्नी है, बहुत लंबी नहीं है अहमदाबाद तक की। क्या भाई साहब? भाई साहब भी हमारे साथ अहमदाबाद जा रहे हैं? जा रहे हैं अहमदाबाद। कहाँ से आए हो? बस हमारे यहाँ सूरत से आते हैं। और रहने वाले कहाँ के हैं? बस बिहार के इधर क्या काम करते हैं? बढ़िया। सूरत में काम करते हैं। हम तो भाई मिल गए, आप टिकट निकाले मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा काम हुआ, मेरा वजह से आप। हाँ ऐसा ही है। करना है अपना। अभी स्टेशन पे थे तो मशीन होती है, मशीन से मैंने अपनी टिकट निकाली। भाई साहब बोले यार स्टेट रेल खड़ी है और अहमदाबाद जाना है, प्लेटफॉर्म पे है, तो मेरी भी निकाल दी। 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, वो बस टच करके निकाले, स्कैनर आ गया, भाई साहब ने अपने फ़ोन से स्कैन किया और वो टिकट जल्दी से आ गई। नहीं तो लाइन में लगते तो वो 20 मिनट 15 मिनट जाते हैं उसके। तो बस ये भी अपने आप में एक मज़ा है, एक एक्सपीरियंस है अलग। चलते हैं आगे, बाकी ऊपर दिखा देता हूँ कैसे लोग बैठे हैं। जनरल में ट्रैवल करने का अपना एक अलग आनंद है। बोलो डेडपोल टिक्की, घोड़ की टिक्की, ताजा टिक्की, फेमस टिक्की बोल रहा भाई। बाबा भरूची टिक्की वाला बोल रहा भाई। बोलो डेडपोल टिक्की, घोड़ की टिक्की, ताजा टिक्की, फेमस टिक्की बोल रहा भाई। चल बाबू दे। लाओ हीरो उड़ जा रे। वडोदरा आ चुका है भैया, अब उतर रहे हैं। देखो ये भी अपने आप में एक संघर्ष है, जनरल डब्बे में से उतरना। रुक जा यार। चलो ना, पूरी लाइन रोक दोगे तुम? यहाँ लोग फिर भी थोड़े सभ्य दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमें चढ़ना था वहाँ चढ़ने वालों ने इतना पागलपन दिखाया कि उतरने वाले परेशान हो गए या उतर नहीं पा रहे थे। तो फिर भी अपने लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं, सुधरेंगे समय के साथ। वडोदरा आने से पहले ही एक भाई का मैसेज आया था कि भैया आप आ रहे हो, मैं लेने आऊँगा, मेरे यहाँ रुकना है, खाना है, जो भी है। तो चलो देखते हैं। तो उससे बात हुई, वो भाई पहले ही आधे घंटे पहले आ गया है यहाँ पे लेने के लिए। तो ठीक है, उसके साथ चलते हैं। ये जो है साइंस गेट है, ठीक है, वहाँ एंटर हुए। ये है यहाँ वडोदरा की सयाजी राव यूनिवर्सिटी। बिल्डिंग को देख के, आर्किटेक्चर देख के लगता है कि बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है ये वडोदरा वाले कमेंट में बता सकते हैं। अभी क्या है कि मैं अमित भाई के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के वडोदरा घूम रहा हूँ। ये कोशिश कर रहे हैं मुझे अपने घर ले जाने की, जहाँ अभी खाना खिला सकें और उसके बाद फिर 1-2 जगह हम घूमने जा सकें। तो भैया रेलवे स्टेशन से चल के अभी आ चुके हैं घर में, अमित भाई के घर में।
अमित भाई जिनका मैसेज आया था मेरे पास 2 दिन पहले ही जब मैं सूरत था कि भैया यहाँ आना है, मिलना है और मेरे घर रुकना है। मैं चलो भैया ठीक है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ और सोच नहीं रहा हूँ, मैंने तय कर लिया है कि आगे की ये पूरी जो 30 दिन की ट्रिप है, यानी और 24 दिन बचे हैं गुजरात के, उस सारे के सारे दिनों में मैं अब कोशिश करूँगा कि लोगों के घर पे जाऊँ, वहीं रुकूँ, वहीं खाऊँ। कमर्शियल सब हटा देते हैं तो कल्चर का जो एक प्रॉपर इनसाइड व्यू मिलेगा, इनसाइडर व्यू, वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो अभी आ चुके हैं घर। रास्ते में थोड़ा इन्होंने मुझे दिखाया, यूनिवर्सिटी होकर के हम आए। दोनों कम उम्र के कपल हैं, अभी इनकी रिसेंटली शादी हुई है, 10 महीने हुए हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा यार। वो यंग एनर्जी मज़ेदार है। अमित भाई खाना तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं नाम भूल गया उनका, क्या नाम है? बंसी। इनकी वाइफ है, वो अंदर गई हैं, शायद कैमरे के सामने नहीं आना है उनको इसलिए। तो कुल मिला के अभी हम खाना खाते हैं, इसके बाद बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, अगर मेरा जुकाम मेरी हेल्थ अलाउ करती है तो। फिलहाल खाना खाएं। और खाने में क्या है भाई ये बताओ आप। ये जो गुजराती कढ़ी है, हाँ। और ये जीरा राइस बनाया है। ओके। और साथ में ये टमाटर का है और घर के नींबू का अचार रखा गया। चले, और इसमें भी कुछ है ना ये, हाँ, ये बटेटा का संभारा है। ओके, मतलब आलू का वो भुजिया टाइप, मुझे लग रहा है फ्राइड आलू जैसे। हाँ, ये घर के नींबू का अचार हमारे घर का। और एक अच्छी बात ये यार, अमित भाई हैं काठियावाड़ से, तो बोले कि हमारा जितना भी सामान है, इवन नमक भी इनका वो है जो रॉ लोकल नमक बनता है। पापड़ बोला घर का है, अचार घर का है, तो फिर इससे अच्छा और क्या ही होगा। हाँ, और एक चीज और रह क्या है? ये मिठाई है, इसको क्या होता है भूल गया। अड़दिया। अड़दिया आपके, अच्छा। हाँ, ये जो यहाँ पे विंटर में बहुत ज्यादा खाया जाता है, अड़दिया। हाँ। ओके, ये सबसे ज्यादा अड़दिया यहाँ पे खाया जाता है। ठीक है। काठियावाड़ गुजरात में। ये किससे बनता है वैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता, घर से आया है। चलो भाई, जिनको पता है गुजराती लोग, वो हमें बताना कमेंट्स में कैसे बनता है, किससे बनता है। फिलहाल करते हैं भोजन और फिर बातें करेंगे आगे। भोजन करके थोड़ी देर हम बैठे रहे, बातें की, बाहर कहीं नहीं गए, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा आराम चाहिए रिकवरी के लिए। और वो बड़ा सही भी रहा कि अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब वो नाक का बहना, जुकाम थोड़ा कम हो गया है, और बाहर की हवा भी नहीं लगी, शायद इसका भी कारण रहा होगा, क्योंकि ठंड बैठी हुई है, उसी से हो रहा है। तो अब ये है कि एक बार हम जाते हैं। भाई ने बताया कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वो क्या है कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट डालते हैं ठंडी, और उसको फिर खाते हैं। इससे पहले यहाँ चलता था चीज़ केक का चलन। बोले कि ऐसे रहा कि बहुत से बड़े घरों के लड़के लड़कियाँ अपनी गाड़ियों में चीज़ केक बना के लाते थे और सड़क पे बेचते थे, सड़क के किनारे। ये चीज़ मुझे लग रहा है सिर्फ गुजरात में ही संभव है। मैंने इससे पहले किसी राज्य में इस प्रकार के चलन नहीं देखे, क्योंकि इसके पीछे जब मैं सूरत में था तो वहाँ क्या है सूरत में कि वहाँ के लोग घर से खाना लेके आएंगे रात के 10-11 बजे, चटाई लेके आएंगे और फुटपाथ पे, अच्छे खासे रोड पे, हाईवे की बगल में, जो सूरत के अंदर का जो मेन रोड है वहाँ पे साफ़ है क्योंकि फुटपाथ, तो वहाँ पे चटाई बिछाएंगे, बैठेंगे और अपना खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करना, बातें करना, वो सब। तो ये अलग चलन भी सिर्फ सूरत में दिखा मुझे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी बहुत सी अलग अलग चीज़ों को, ट्रेडिशंस को, तरीक़ों को सहेजे हुए है गुजरात, जो शायद और स्टेट्स में बहुत कम देखने को मिले हैं मुझे। तो चलो अभी चलते हैं, कुछ नया रात के समय खोजा जाए। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो मैंने सूरत में भी देखी है, मैंने यहाँ बड़ौदा में भी देखी है, कि चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो छोटी सड़कें हों यानी गलियाँ हों, सफाई है। सड़कों के किनारे, फुटपाथ पे ज़्यादातर जगह सफाई है। मार्केट भी कहीं है, तो कई बार होता है ना मार्केट में गंदगी थोड़ी होती है, वो चीज़ कम है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इन 2 शहर में तो देखिए वापी में थोड़ा सा है कि मतलब वो भी बहुत गंदा नहीं दिखा। पर यहाँ की अगर बात करते हैं वडोदरा की, या इससे पहले मैं सूरत रहा हूँ सूरत की, तो दोनों जगह सफाई, वो अब बड़ी अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए। यहाँ मैंने एक चीज़ और देखी है गुजरात में, वडोदरा में, सूरत में, कि हेलमेट का बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है वापी में, शहर में चलता है मतलब। और मुझे एक चीज़ समझ आती है इसमें कि यार हेलमेट शहर में मैं ऑप्शनल हो सकता है और उसको ऑप्शनल ही रहने दिए जाना चाहिए, कि जिसको पहनना है पहने। हाईवे पे ठीक है, हाईवे पे है, तेज़ गति में जहाँ वाहन चल रहे हो वहाँ उसको मैंडेटरी करिए, ज़रूरी करिए,
क्योंकि मान लिया कि भैया बिना हेलमेट के आदमी मर जाएगा, तो वैसे भी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो सड़कों में इतने गड्ढे हो, वैसे मर जाएगा हेलमेट पहना हुआ भी। तो कुछ एक रूल है, इससे पुलिस वाले बस कमा लेते हैं, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा। जानें भी बचती हैं, मैं मानता हूँ ज़रूरी है, पर हर जगह हर नियम नहीं चल सकता इस देश में। जैसी यहाँ पे व्यवस्था है, जैसी यहाँ पे चीज़ें हैं, तो नियमों का डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है, मेरी ओपिनियन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, आप बता सकते हैं। और गेट वेट सारी चीज़ें यहाँ पे पुरानी बहुत दिखती हैं वडोदरा में। बाज़ारों के गेट, कोर्ट था उसके परिसर, यूनिवर्सिटी है उसका परिसर, तो ज़्यादातर वो राजा के समय का है, सयाजी राव या उसके ख़ानदान के समय का बनाया हुआ, यानी पुराने समय का बना हुआ। और सच बात ये है कि वो आर्किटेक्चर इतने दमदार थे कि वो 100 साल झेल गए। हमारे आज के आर्किटेक्चर ऐसे हैं कि 10वें साल में तो वो जर्जर हो जाते हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोग इसमें बता भी सकते हैं क्या ये सच है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना बाज़ार, यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। बाज़ार तो कहने को है, ज़्यादातर यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, खाने की दुकानें हैं। इसको कहते हैं यहाँ रात्रि बाज़ार, नाम ही इसका रात्रि बाज़ार है, यानी ये रात को खुलता है। शाम को 5 बजे खुलेगा और सुबह 4 बजे बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि यार ऐसी जगह हर एक शहर में होनी चाहिए। इवन बड़े शहर में भी, गुड़गांव नोएडा में भी जब जाओगे उस समय 12 बजे के बाद तो बड़े लिमिटेड स्थान रह जाते हैं, पर बड़े लिमिटेड रह जाते हैं। इस प्रकार डेडिकेटेड जगहें बड़ी कम हैं कि वो इसी के लिए हैं कि यहाँ खाने की जगहें बनी हैं। पुलिस प्रशासन या सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता होगा। मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं अगर प्रशासन, खास करके नगर पालिकाएँ किसी भी शहर की चाहें इस प्रकार की व्यवस्था बना करके लोगों की सुविधा हेतु। क्योंकि अब हर शहर में इस प्रकार के लोग हैं जो रात को 12, 1, 2 बजे तक जगते हैं। बहुत से उनमें से काम के कारण जगते हैं, मजबूरी में, क्योंकि IT वर्कर्स जितने भी हैं उनकी बहुत ऐसे हैं जिनके क्लाइंट्स विदेशों में हैं, तो उनको रात को काम करना पड़ता है, भैया जगे रहते। तो हो सकती हैं ऐसी जगहें अगर चाहे तो, प्रशासन चाहे तो, शासन चाहे तो, जिनके हाथ में प्लानिंग है, अफसर और नेता चाहें तो, और होना चाहिए। बाकी आप बता सकते हो कि ज़रूरत है या नहीं। क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है थोड़ा है। क्वांटिटी तो अच्छा रहेगा। तो ये फुल साइज, मतलब ये कितने का है ये प्लेट में? 150 है। अच्छा, अगर अकेला स्ट्रॉबेरी खाना हो तो भी 150 है, ओके। और किसी को अगर दोनों ट्राई करना हो तो भी 150 तो भी 150 है। ये क्या है? कैमरा। तो वीडियो ले रहे हैं। चॉकलेट 3 टाइप का होता है, डार्क, नॉर्मल। मिल्क चॉकलेट आएगा, ये जो मैं डाल रही हूँ मिल्क है, ये वाला डार्क चॉकलेट रहेगा। और तीनों डालते हैं आप? हाँ तीनों। ये ट्रिपल चॉकलेट है, तो जो मैं प्लेट बना रही हूँ ना वो ट्रिपल चॉकलेट बना रही हूँ। ओके। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? गुजराती या? गुजरात के। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ आजकल, तो यूपी के बाहर के लोग भी हैं, मराठी भी हैं, भी हैं। हम लोग प्रॉपर यहाँ के लोग हैं, वडोदरा से। हाँ। ओके। ये गोरवा है ना? लो भाई, तो भैया ये था, वही क्या बोलते हैं, था नहीं है, जिसको हम ढूंढ रहे थे, पकड़ो, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट। क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ और खा भी रहा हूँ, यूनिक भी है। क्योंकि मैं घर पे खाता था स्ट्रॉबेरी का वो बना के, संडे बना के, स्ट्रॉबेरी एंड आइसक्रीम, मुझे याद है। आप मिल्क से आगे पीते होंगे? मैं मिल्क शेक भी पीता था, और स्ट्रॉबेरी के साथ आइसक्रीम डाल के, अच्छा। वनीला या चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम डाल के, तब वो। पर ये भी अच्छा है, स्ट्रॉबेरी का वो है, इसमें खट्टापन, चॉकलेट का मीठा। फाइनली भैया हमें मिल गया रात को जाने से पहले, आपको दिखा भी दिया है। तो विदा लेते हैं इस अच्छी सी ट्रीट के साथ। कल मिलेंगे एक नए दिन में, और कल सुबह से शुरू करेंगे पूरा वडोदरा घूमने का, कोशिश रहेगी हमारी।
मेन जो जगह है वो सारी, उसके अलावा बाज़ार भी या जो भी कुछ मिलेगा। तो चलो मिलते हैं अब कल।